हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। मूवी का नाम है ग्रहणम। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत को जो किसी को मारकर कुछ किताब पढ़ खून पी रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, आखिर उसने किसको मारा और क्यों, ये जानते हैं आगे कहानी में। तो अब कहानी जाती है 8 महीने पहले, जहाँ जिया की शादी हो रही है। अब कुछ दिनों बाद जिया के घर उसके रिलेटिव्स मिश्रा अंकल आते हैं, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है। तभी जिया का पति जॉय भी आ जाता है और ये लोग बातें करते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर है चंचल और उसका पति सूरज, जो तैयारी कर रहे हैं कि जॉय और जिया इनके घर खाने पर आने वाले हैं। अब जॉय और जिया इनके घर आते हैं। चंचल का पति सूरज बहुत ही मजाकिया होता है। वो जॉय का अच्छा दोस्त है, ये उनकी बातों से लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, तो हम देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट और जॉय जिया को कहीं ले जा रहे हैं। अब कहानी फिर से पास्ट में ही जाती है। यहाँ ये समझता है जॉय भी एक साइंटिस्ट है। वो अपना कुछ प्रेजेंटेशन बनाकर कंपनी में को समझाता है। उसके प्रेजेंटेशन में उसने ग्रहण और ब्लैक मून के बारे में कहा था। अब एक दिन जॉय और जिया मिश्रा अंकल के पास आते हैं। जॉय मिश्रा को जिया के बारे में बातें करता है। यहाँ ये समझता है मिश्रा अंकल ने ही जॉय और जिया की शादी करवाई थी। अब ये दोनों बहुत खुश भी थे। एक दिन जॉय जिया को एक जगह घुमाने के लिए लाता है, तो यहाँ ये समझता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने शादी से बहुत खुश थे। अब जॉय अपने काम से 2 दिन के लिए बाहर जाता है, तब जिया घर में अकेली रहती है। अब कुछ दिनों बाद जॉय जिया के बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी देता है, जहाँ उसके सब दोस्त आते हैं। यहाँ सूरज और चंचल भी आते हैं। ये भी बहुत क्यूट कपल था। अब पार्टी में केक और कैंडल देख जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी कुछ पुरानी यादें धुंधली सी उसे याद आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराती है। क्या हुआ होगा उसके साथ, उसे ऐसी यादें क्यों आ रही है और उन यादों से वो क्यों घबरा रही है। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब जॉय ने बनाया हुआ प्रेजेंटेशन का सेमिनार होता है। वो सेमिनार की तैयारी कर रहा था, तब जिया कहती है मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है। अब सेमिनार में जॉय स्पीच देता है। जिया बहुत दिल लगाकर उसकी बातें सुनती है। जॉय घर आकर जिया से मजाक में कहता है चंद्र ग्रहण में लोग बहुत सी अंधश्रद्धा पालते हैं। कहते हैं कि खून पीने वाली चुड़ैल चंद्र ग्रहण में शक्तिशाली बनती है। ये बातें करते हुए जिया सामने के घर में देखती है, तो एक छोटी बच्ची जिया को घूर रही थी। अब ये बातें जिया जॉय से कहती है। तब जॉय कहता है सामने तो कोई बच्ची मैंने कभी देखी नहीं। अब एक दिन जिया और जॉय रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एक छोटे बच्ची के पापा उसे डांटते हैं। उससे जिया थोड़ी अपसेट हो जाती है और खुद ही डर जाती है और हाथ में ग्लास फोड़ देती है। उसे जॉय भी कुछ अलग नज़र आता है। कुछ तो इंसिडेंस हुआ था उसके बचपन में, ऐसा यहाँ समझता है, मगर क्या ये नहीं पता। अब जॉय उसके लिए एक किताब लाता है और जिया दिन भर वही किताब पढ़ती है। रात में जब जॉय वापस आता है तो जॉय को जिया पहचानती ही नहीं और बेहोश हो जाती है। जॉय उसी मिश्रा अंकल को बुलाता है। मिश्रा अंकल कहते हैं दिन भर बेचारी अकेली रहती है तो थोड़ा बोर हो जाती होगी, शायद स्मोकिंग भी करती है। ये सब बातें सुन जॉय टेंशन लेता है। अब आधी रात में बहुत डरावना सपना देख जिया की आँख खुलती है। अब दूसरे दिन जब जॉय सुबह उठता है तो जिया एकदम नॉर्मल हो गई थी, मानो रात में कुछ हुआ ही नहीं। अब जॉय शाम में जब काम से घर आता है तो किसी ने सिगरेट पी, ऐसा उसे लगता है। जिया कहती है मैं तो उस सिगरेट की खुशबू से भी बहुत दूर रहती हूँ। जॉय टेंशन में आ जाता है। वो जिया से कुछ कहता नहीं।
और सूरज के घर चला जाता है। चंचल कहती है जॉय सूरज को सब कुछ बताता है। अब एक दिन चंचल से टीना और जॉय से सूरज मिलते हैं। चंचल से टीना कहती है जॉय कभी कभी बहुत बहक सा जाता है और कुछ अलग सा लगता है। ऐसा लगता है मानो वो जॉय है ही नहीं। उसकी बात करने की ट्यूनिंग, उसकी आंखें, उसका बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता। इधर सूरज से जॉय कहता है जिया पागलों सा बर्ताव करती है, मुझे ही पहचानती नहीं। ऐसा बिहेवियर करती है मानो पहली बार मिली हो मुझसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये दोनों भी अपनी अपनी साइड उन दोनों से कहते हैं, मगर गलती थी किसकी? इन दोनों में एक ऐसा था जिसे भ्रम हो रहा था, मगर वो कौन है जो भ्रम में जी रहा है? अब दूसरे दिन जॉय हैंगकांग जाने के लिए निकलता है। अब जिया घर में अकेली थी। हैंगकांग जाने की फ़्लाइट कैंसिल होने के कारण जॉय घर आ जाता है। इधर जिया बुक पढ़ रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था। ऐसा क्यों? वो जॉय पर हमला करती है। ऐसा लग रहा था मानो वो जिया है ही नहीं, बल्कि कोई चुड़ैल ही है। उसका बिहेवियर बहुत भयानक हो गया था। ये देख जॉय बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिया शीशे में देखती है तो उसे कोई आदमी नज़र आता है जो खून से मुंह धो रहा था। जिया रूम में चली जाती है, मगर जॉय इधर डर के मारे घर में उसे आवाज़ देता है। वो कहीं नहीं दिखती। जॉय मिश्रा अंकल को कॉल करता है। जिया जॉय पर फिर से हमला करती है। वो जॉय को बड़ी बेरहमी से मार रही थी। और अब कहानी वहाँ आती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। जॉय जिया को मिश्रा की मदद से हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ मिश्रा अंकल के से कहता है मैं जो सोच रहा था उससे भी बहुत बड़ी बात है ये। जिया सिर्फ अपसेट ही नहीं, उसमें कुछ तो अलग दिख रहा है। मिश्रा अंकल जॉय के नेक पर नाखून के निशान देख खुश होता है और कहता है घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ संभाल लूँगा। अब जॉय घर आकर जिया के बारे में ही सोचता है। ग्रहण था और जिया ऐसी हरकतें कर रही थी। वो खुद एक साइंटिस्ट था। उसे अंधविश्वास, फिर भी उसे जिया चुड़ैल जैसी लग रही थी। मगर उसे लग रहा था कि जिया मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। ऐसा क्यों और किस वजह से हुआ, इस बातों से जॉय परेशान होता है। अब दूसरे दिन डॉक्टर जॉय से कहता है जिया एकदम नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं हुआ। जॉय कहता है उसने मुझ पर हमला किया। तब डॉक्टर कहता है अगर वो तुम पर हमला करती है तो तुम एडमिट होना था, फिर वो क्यों एडमिट है? डॉक्टर जॉय को ही शक की नज़रों से देखता है। अब बाहर आकर जॉय मिश्रा से कहता है वो डॉक्टर मुझ पर शक कर रहा है, मैं भला अपनी जिया को क्यों मारूंगा। अब यहाँ सूरज आता है और कहता है जिया आप कैसी है? जॉय कहता है यार ऐसा लगा मानो वो जिया है ही नहीं। सूरज कहता है तुम जिया के बारे में, उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। मिश्रा अंकल की वजह से तुमने जिया से शादी तो कर ली, मगर उसका पास्ट तुमने उनसे कभी पूछा ही नहीं। उसके घर जाओ, उसके दोस्तों से मिलो। सूरज के कहने पर जॉय जिया के दोस्त सीड से मिलता है। सीड जिया का बेस्ट फ्रेंड था। जिया को वो बहुत अच्छे से पहचानता था। अब जॉय से सीड कहता है जिया कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छी थी, बहुत खुश मिजाज लड़की थी। उससे हर कोई बहुत अच्छे से बात करता, वो हर किसी से घुल मिल जाती थी। मगर एक बार उसकी दोस्ती बहुत गलत इंसान से हुई। वो था अर्जुन। अर्जुन के पास 3 छोटे बच्चे थे। वो उसके साथ क्यों रहते थे ये किसी को नहीं पता था, मगर जिया को अर्जुन से प्यार हुआ था। उन 3 बच्चों को जिया से लगाव था और जिया को भी उन तीनों से लगाव था। एक बार जिया ने उन 3 बच्चों के स्कूल की बात अर्जुन से की।
तब उसने कहा, ये बच्चे मेरे रिलेटिव्स के हैं, इन्हें मैंने लीगली एडॉप्ट नहीं किया। फिर जिया ने उन बच्चों को एनजीओ से अर्जुन ने एडॉप्ट किया ऐसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर देती है। जिया एनजीओ में काम करती थी, तो ऐसा करना उसके लिए आसान था। अर्जुन का सच बहुत डरावना था। वो एक साइको था। वो 3 बच्चे किसके थे पता नहीं, मगर अर्जुन उन बच्चों को बहुत टॉर्चर करता था। उन्हें किसी से बात भी नहीं करने देता था। जिया जब बच्चों से बातें करती तो बच्चे अर्जुन के बारे में कुछ कह ना दे, इसीलिए अर्जुन उनके साथ ही रहता था। एक दिन अर्जुन की असलियत जिया के सामने आ गई। उस दिन जिया का बर्थडे था। अर्जुन बच्चों को जानवरों की तरह मार रहा था। ये देख जिया बच्चों को बचाने गई तो उस साइको अर्जुन ने जिया के सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब सीड कहता है, मैं वहाँ गया तब तक अर्जुन वहाँ से चला गया था। उन 3 बच्चों का क्या हुआ मुझे पता नहीं, मगर इधर जिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जिया की कोई गलती नहीं, फिर भी वो बहुत परेशान थी। अब डॉक्टर कहते थे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। यहाँ हमें ये समझता है कि जिया जॉय में जिस इंसान को देखती थी वो कोई और नहीं अर्जुन था। जिया को डर था अर्जुन का, तो वो जॉय को ही अर्जुन समझ उस पर हमला करती थी। खुद की मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। उसे लगता था जॉय ही अजीब सा बिहेवियर करता है। अब जॉय जाता है हॉस्पिटल में जहाँ जिया का इलाज होता था। डॉक्टर जिया की केस स्टडी कर जॉय से कहता है, जिया इस हॉस्पिटल में बहुत गंभीर हालत में आई थी। उसके सर पर जो घाव था वो बहुत गहरा था। धीरे धीरे वो घाव तो भर गया, लेकिन उसके दिल पर बहुत बड़ा आघात हुआ था। वो इसी वजह से झुलस रही थी। उसके पिता हॉस्पिटल में हमेशा उससे मिलने आते। कभी कभी जिया उन्हें भी नहीं पहचानती थी। पापा को शक की नज़र से देखती थी, डर जाती थी, तो कभी अच्छे से बात करती थी। अब जॉय डॉक्टर से कहता है, वो मेरे साथ भी ऐसे ही करती है। डॉक्टर कहता है, उसे अभी वैसे ही लग रहा है कि जॉय की जगह कोई और है, मगर जब वो सोकर उठती है तो थोड़ा नॉर्मल होती है। वो ट्रीटमेंट से काफ़ी ठीक हुई थी। मैंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था, इसीलिए उसे डिस्चार्ज दिया था। मगर अभी कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो फिर से उसी कंडीशन में चली गई। और अर्जुन तो उसे पूरी तरह याद नहीं, मगर अर्जुन का बिहेवियर उसके दिमाग पर छपा है, इसीलिए वो तुम्हें अर्जुन समझ रही है। अब जॉय जिया के बारे में सोचते हुए घर आता है। उसे ढूंढना था वो कौन सी चीज़ है जो जिया को फिर से अब नॉर्मल कर रही है। अब जॉय घर आता है और पड़ोस के घर में जाता है, क्योंकि जिया ने बहुत बार जॉय से कहा था पड़ोस की बच्ची उसे घूरती है। अब उस लड़की का नाम मायरा है, ऐसा उसकी दादी बताती है। वो मायरा उसके मम्मी पापा के जाने के बाद अकेली थी। वो दादी के साथ रहती थी। वो भी बेचारे बहुत बड़े सदमे में थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसकी आंखों के सामने ही कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब जॉय मायरा से मिलकर बाहर आता है तो सीड उसे कुछ फ़ोटोज़ भेजता है। तो जॉय को ये पता चलता है अर्जुन कोई और नहीं, मिश्रा का बेटा है। जॉय मिश्रा के घर आकर मिश्रा पर बरसता है और अर्जुन के बारे में पूछता है। तब मिश्रा कहता है, आज जिया जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अर्जुन मेरा बेटा है, मगर अर्जुन ने जिया के साथ जो किया वो बहुत बुरा था। उसका पछतावा था मुझे, इसीलिए मैंने जिया का इलाज किया। वो जब ठीक हुई तो उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए उसकी शादी तुमसे करवाई।
मगर उसके साथ कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे वो फिर से अपना कंट्रोल खो बैठी है। हमें वो ढूंढना होगा और फिर से जिया का ट्रीटमेंट करना होगा। अर्जुन मेरा बेटा वो अब मर गया है, मगर उसका डरावना रूप जिया के लिए बहुत डरावना है। वो आज भी सदमे में है। अब जॉय घर आता है और ढूंढने लगता है कि जिया आखिर अपना कंट्रोल किस चीज़ से खो बैठी है। तब उसे याद आता है वो दिन भर मिश्रा की दी गई बुक्स पढ़ती थी। उन बुक्स में कुछ तो होगा। जॉय बहुत ढूंढता है मगर उसे बुक्स में कुछ मिलता नहीं। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिया को होश आता है। वहाँ सूरज था तो जिया सूरज को ही पहचानती नहीं और उस पर हमला करने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर जॉय हॉस्पिटल में आता है और बुक्स देखता है। उस बुक्स में मिश्रा और अर्जुन की एक फ़ोटो मिलती है। ये देख जॉय मिश्रा के घर जाता है तो देखता है जिया ने मिश्रा को बड़ी बेरहमी से मारा था और ज़ख्मी कर दिया था। जॉय वहाँ जाता है तो जिया जॉय पर भी हमला कर देती है। जॉय जिया को बांधकर हॉस्पिटल ले आता है और उस पर ट्रीटमेंट चालू होती है। अब जिया की ट्रीटमेंट एक जापानीज़ इंसान कर रहा था। अब 2 महीनों बाद जिया पूरी तरह रिकवर हो जाती है। पर क्या सच में ये कहानी जिया की इस हालत की वजह अर्जुन था? क्या वो सच में मर चुका था? तो ये कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है यहाँ। जॉय ने बहुत ही चालाकी से असली मुजरिम को ढूंढा था। जॉय ने जिया के मोबाइल पर एक ईमेल देखा। उस ईमेल में लिखा था, अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, तुम्हें ज़िंदा देख मुझे खुशी हुई। फिर जॉय ने उस मेल करने वाले का पता लगाकर उसके घर जाता है तो मेल करने वाला आदमी था सुंदरम। सुंदरम ने जॉय को बताया कि मैं एक ऑफिसर था जो सारी एनजीओ की देखरेख और उनकी इन्फेक्शंस करता था। मैं सारी एनजीओ की इन्फॉर्मेशन लिखता था, मगर एक एनजीओ ऐसा था जिसमें सारे बच्चे एक से कम हो रहे थे। ऐसा मैंने देखा। मैंने जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला एनजीओ का ट्रस्टी इन गरीब अनाथ बच्चों को अर्जुन के जरिए यहाँ लाता है और उन बच्चों को विदेशों में बेचता है। एक तरह से ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही थी। जब मैंने ये सबूत जमा कर पुलिस को देना चाहा तभी मुझ पर हमला किया गया और अपाहिज बनाया। पेपर में न्यूज़ आई मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे लगा है उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर मुझे पता चला उस एनजीओ में जिया काम कर रही है। मुझे लगा जिया मेरी कुछ मदद करेगी और मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसने एनजीओ के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए। फिर मुझे एक दिन पता चला उसका भी एक्सीडेंट हो गया। जब पेपर में उसकी तुम्हारे साथ फ़ोटो छपी तब मैंने उसका कांटेक्ट लिया और उसे मैसेज किया। तो इस कहानी का सच ये था। तो क्या सीन ने जो कहानी जॉय को बताई वो झूठ थी? तो नहीं, वो कहानी सच थी। अर्जुन मिश्रा का बेटा था और सीड जिया का नहीं, अर्जुन का फ्रेंड था। उन लोगों ने एनजीओ से जो बच्चे अडॉप्ट करने के पेपर्स जिया से बनाए थे उसको लेकर सीड और अर्जुन जिया को ब्लैकमेल करने वाले थे। जब वो उनके खिलाफ सबूत पुलिस को देने वाली थी तब ये लोग ऐसा करने वाले थे। इसीलिए जब जिया को उनकी सच्चाई पता चली तब उन्होंने जिया को मारा नहीं, बस घायल किया और डॉक्टर मिश्रा उसे कुछ ऐसी दवाई देता रहा जिससे वो अपना पास्ट भूल जाए और ये लोग सेफ रहे। मिश्रा उन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। उसने ही जिया की ये हालत बनाई और उसकी देखभाल करने का नाटक करने लगा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वो जिया को कुछ ऐसी बुक्स देता रहा जिससे वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ले।
मिश्रा ने ग्रहण बुक जिया को दी थी, जिसमें वो सुसाइड करने पर राज़ी हो जाए। वो बुक पर जिया ने अधूरी छोड़ दी क्योंकि वो बुक घर में ही कहीं खो गई थी और उसके हाथों में एक ऐसी बुक लगी थी जिससे वो अपना अतीत याद करने लगी। और जिया ये वही बुक थी जो जॉय ने जिया के लिए लाई थी। जिया को जब उसके अतीत की याद आने लगी तो वो जॉय को अर्जुन समझने लगी। इन सारों का पर्दाफाश अब जॉय को ही करना था और वो जॉय ने कर दिया था, जिसकी वजह से मिश्रा और सीड अब जेल में थे और जिया की लाइफ फिर से चालू हो गई थी, वो भी नॉर्मल। एनजीओ भी अब सेफ था। मिश्रा, सीड और अर्जुन एनजीओ में बच्चे बेचने का काम करते थे। एनजीओ उनके हाथ में था। उन्होंने जिया की जान ली नहीं, मगर जिया को ऐसी हालत में छोड़ दिया जिससे वो खुद की जान ले ले। बेचारे सुंदरम को भी अपाहिज बना लिया, मगर एक अच्छे ऑफिसर जो ईमानदार था, ऐसा ऑफिसर सुंदरम को भी उन्होंने अपाहिज बना दिया और उसका करियर ही ख़त्म कर दिया। जिया का लक ही था जो उसे जॉय जैसा पति मिला और एक बुक हाथ लगी जो पढ़ अपना अतीत वो याद करने लगी। इस कहानी से ये पता चलता है कि इंसान खुद का जुर्म छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ज़िंदगी से कैसे खेलता है, किस हद तक जाता है खुद को बचाने के लिए। अब लास्ट में हम देखते हैं जिया नॉर्मल हो गई थी। वो अब जॉय के साथ अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करती है। मगर अर्जुन, क्या सच में वो मरा था? तो नहीं, अर्जुन अभी ज़िंदा था और वो भी विदेश में था। क्या वो फिर से जिया के लाइफ में तूफान लाएगा? कहानी कंटिन्यूअस चलेगी।